थ्योरी की डेफिनेशन को मैं दोबारा से रिपीट कर दूं ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग थ्योरी वो थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए। थ्योरी इज the analysis and statement of how and why a set of facts relates to each other। थ्योरी एक ऐसी assumption, एक ऐसा hypothesis, एक ऐसी स्टेटमेंट जो डिफरेंट वेरिएबल्स के या डिफरेंट फैक्ट्स के आपसी रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। थ्योरी आपको आगाह करती है कि किस तरह डिफरेंट फैक्ट्स जो हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं। ओरिजिन ऑफ फेमिनिस्ट थॉट, आप फेमिनिज्म इस इन अल्फाज से बड़े अच्छी तरह जो है वो आगाह होंगे। मैं एक तो घर में बैठ के लेक्चर देते हुए साथ में आपको सब्जी भी खरीदनी पड़ती है, आपको मोची से भी मिलना पड़ता है। ओरिजिन ऑफ फेमिनिस्ट थॉट, फेमिनिस्ट अप्रोच जो है बेसिकली इट्स स्टार्टेड या ओरिजिनेटेड फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट। ये जो फेमिनिज्म की जो थ्योरी है, इसका जो रूट है, इसकी फाउंडेशन जो है, इसकी दीवारें जो खड़ी हैं वो कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट के आइडिया के ऊपर खड़ी हैं, जिसके अंदर जो है हमारा मानना ये था, अर्ली सोशियोलॉजिस्ट का मानना ये था कि कैसे सोसाइटी के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान जो आपसी कॉन्फ्लिक्ट है वो हर वक्त चल रहा होता है ऑन दी अनलिमिटेड रिसोर्सेज। तो इसी को अंदर जैसे जब जो है इस थ्योरी की जो डेवलपमेंट हुई तो वो ये बताता, डाटा हमें ये बताता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है ये मज़ीद एक्सटेंड हुई और उन्होंने जो नए आइडियाज़ जो हैं उनको अडॉप्ट करना शुरू किया, जिसके अंदर उन्होंने ग्रुप्स की आप दरमियान पाए जाने वाली एक मुस्तकिल जो टेंशन थी उसको भी अपने स्कोप का हिस्सा बनाया। पहले हमने बात की कॉन्फ्लिक्ट था सोशल क्लासेस के दरमियान, सोशल ग्रुप्स के दरमियान ऑन रिसोर्सेज। अब जो है हम बात कर रहे हैं कि ग्रुप्स के दरमियान पाए जाने वाली एक मुस्तकिल जो टेंशन है उसको भी स्टडी करना शुरू किया कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट वालों ने, और यही जो है आगे जाके वजह बनी जो है फेमिनिस्ट अप्रोच की। कार्ल मार्क्स ने जहाँ पे सोशल ग्रुप्स के दरमियान आपसी टेंशन के ऊपर बात की, वहाँ पे कार्ल मार्क्स ने जो है उन्होंने क्लास और इकोनॉमिक्स के आपसी रिलेशनशिप को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की विद स्पेशल रेफरेंस टू रेस और सेक्स। तो बेसिकली उनका जो ये कॉन्सेप्ट था जिसमें उन्होंने रेस और सेक्स को कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट में शामिल किया ऑन द बेसिस ऑफ क्लास एंड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स। यही वो चीज़ थी जो कि फेमिनिस्ट थ्योरी की बुनियाद बनी, जिसके अंदर जो उन्होंने सोशल इनइक्वालिटीज़ को डिस्कस करना शुरू किया in term of races and in term of sex. So basically feminist theory is argues that a social system oppress women and that this oppression can and should be eliminated। तो उसकी जो पहली या जो सिंपलेस्ट जो स्टेटमेंट हमें देखने को मिलती है फेमिनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की, वो ये बताते हैं कि सोशल सिस्टम जो है, हमारा जो सोशल सिस्टम है ये खवातीन को ऑप्रेस करता है, खवातीन को दबाता है, इसलिए इस ऑप्रेशन को जो है एलिमिनेट होना चाहिए। यस सर। यस सर। जी, अब थोड़ी सी बात करें कि ये जो फेमिनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट था इसकी जो एवोल्यूशन हुई, तो इसकी एवोल्यूशन को मैंने 3 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करने की कोशिश किया, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव एंड थर्ड वेव। तो इसमें फर्स्ट वेव जो था बेसिकली सन 1800s के अंदर अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट्स में जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है वो चली, और उसमें खवातीन ने जो है खवातीन एजुकेशन के राइट्स के ऊपर जो है कैंपेन्स चलाना शुरू की। और अगर हम बात करें अर्ली फीमेल सोशियोलॉजिस्ट की जिन्होंने फेमिनिज्म को बाकायदा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारे सामने लेके आए, तो उनमें जेनी एडम्स, हैरियट मार्टिनियो और आइडा वेल्स बैनर्ड जो हैं वो ऐसी खवातीन थीं जिन्होंने बाकायदा इसकी डेवलपमेंट का या इसकी एवोल्यूशन का
जो है बेड़ा उठाया। और ये सारी की सारी फीमेल नहीं थी। डाटा हमें ये बताता है कि उनमें मेल सेक्शन या मेल सोशियोलॉजिस्ट भी शामिल थे, जो कि अपने व्यूज़ जो हैं इनकॉर्पोरेट करते थे। तो इसमें जो चीज़ समझ आई कि 1800 के अंदर हमें फेमिनिस्ट जो स्कूल ऑफ थॉट है, उसकी फर्स्ट वेव जो है, उसके बारे में हमें पता चलता है। और जैनी एडम जो है, इनका नाम आपको, अगर आप फेमिनिज्म का थ्योरी पढ़ेंगे, तो जैनी एडम का नाम आपको जो है इनके सीनियर या पायनियर जो स्कॉलर्स हैं, उनमें सुनने को मिलेगा। सेकंड वेव की बात करें तो सेकंड वेव जो है वो 1960s के अंदर जो है एस्टैब्लिश हुई। और जिसके अंदर वो टाइम था जब कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट को जो एक्सेप्टेंस थी ओवरऑल सोसाइटी के अंदर या ओवरऑल दुनिया के अंदर, वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हुई। तो उन दिनों में कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट की अम्ब्रेला के नीचे जो फेमिनिज्म है, उसने भी तरक्की की। और उसके अंदर जो है वोमेन लाइव्स के ऊपर स्पेशली जो उनकी लेबर पार्टिसिपेशन और जो डेवलपमेंट हुई बर्थ कंट्रोल पिल्स की, तो उसकी वजह से जो है इनकी क्या नाम है, वोमेन लाइफ्स के अंदर जो चेंजेस अक्कर होना शुरू हुई, उनको स्टडी करने के लिए जो है जैसी बर्नर्ड जो है, उन्होंने इस मूवमेंट को संभाला। कहते हैं मैनी चेंजेस वर अकरिंग इन वोमेन लाइफ। ये 1960s की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल जो वोमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन थी, वो बढ़ना शुरू हुई। नंबर 2, डेवलपमेंट ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल्स, जिसको आप फैमिली प्लानिंग पिल्स भी कह सकते हैं। आजकल आपको पाकिस्तान की अगर बात करें, तो महकमा जो बहबूद आबादी वाले हैं, ये 17 वाले महकमा अबूद आबादी वाले, ये चाबी वाले, ये वो पिल्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं खवातीन को, ताकि आबादी की तादाद जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो जो सेकंड वेव है, सेकंड वेव में जैसी बर्नर्ड जो हैं, वो सोशियोलॉजिस्ट थी, जिन्होंने इस की डेवलपमेंट, फेमिनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की डेवलपमेंट का बेड़ा उठाया। और थर्ड वेव में पैट्रिका हिल कॉलिंस एंड डॉरोथी स्मिथ फोकस जो हैं, उन्होंने इनको फेमिनिस्ट को मजीद आगे लेके चली, और उन्होंने फेमिनिज्म को एक सोशलॉजिकल थ्योरी के अंदर कन्वर्ट किया, और उसकी जो सोशल अंडरस्टैंडिंग है, उसको बेहतर करने के लिए उन्होंने काम किया। Yes, sir. ओके जी, टाइप ऑफ फेमिनिज्म की बात करें तो टाइप ऑफ फेमिनिज्म मेनली 3 हैं, लेकिन इनके नतीजे में एक चौथी फेमिनिज्म, एक चौथी अप्रोच भी जो आपको देखने को मिलेगी इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। तो 3 जो मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स हैं या टाइप्स हैं, इसमें मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म है, उसमें लिबरल फेमिनिज्म है, उसमें रेडिकल फेमिनिज्म। तो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म जो है वो इंतहाई सादा है, जिसमें वो कहता है जी कि जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर मेल्स का जो कब्जा है, मेल्स डोमिनेटेड हैं। स्पेशली अगर हम बात करें पेज की या सैलरीज की, तो मेल सैलरी या जो मेल पे है, मेल पे पैकेज है, वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल सेक्शन। तो इसमें जो कैपिटलिस्ट अप्रोच है, वो ज़्यादा आपको कॉमन नज़र आएगी कि मेल जो है वो पेज या सैलरीज जो हैं उन पे डोमिनेट करते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल। अगर लिबरल फेमिनिज्म की बात करें, तो लिबरल फेमिनिज्म में आइडिया जो है बेसिक इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से शुरू हुआ था, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया। लिबरल फेमिनिज्म आर्ग्यूज दैट इनइक्वालिटी लाइज इन द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशन फॉर वुमेन, एज वेल एज ट्रेडिशनल व्यू ऑफ जेंडर दैट लिमिट्स वुमेन रोल्स। लिबरल फेमिनिज्म वालों ने ये कहा कि इक्वालिटीज जो हैं, इनइक्वालिटीज सॉरी जो है वो एग्जिस्ट करती हैं अपॉर्चुनिटीज में भी और एजुकेशन में भी। अगर आप अपॉर्चुनिटीज की बात करें, तो अपॉर्चुनिटी इज नॉट ओनली मेंट फॉर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। उनकी लाइफ के अंदर जो कोई किसी भी किस्म की दूसरी अपॉर्चुनिटीज हैं, उससे लिबरल फेमिनिज्म वाले इसको जो है वो रिलेट कर रहे हैं। और एजुकेशन फॉर वोमेन, उसमें भी इनइक्वालिटी पाई जाती है। और वो कहता है जी कि ये ज़्यादा जो अप्रोच है, दिस इज़ मोर लाइक ए ट्रेडिशनल अप्रोच, इसके अंदर खवातीन का जो रोल्स हैं उनको इंतहाई लिमिटेड करार दिया जाता है। तो इसमें अगर हम कल्चर पर्सपेक्टिव में देखें, तो आपको हमारी सोसाइटी के अंदर नज़र आएगा कि खवातीन के जो रोल्स हैं, दैट इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्राम मेल्स। And if you are somewhere in tribal areas, in remote areas, या तो दही एरिया जहाँ पे कि
टेक्नोलॉजी ने इतना अफेक्ट नहीं किया अभी तक, तो वहाँ पे ये चीज़ जो है आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगी। लेकिन इनका मानना ये था कि इनइक्वालिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है अपॉर्चुनिटीज़ में भी और एजुकेशन में भी। तो इसी की बेस पे जो डेवलपमेंट शुरू हुई, दैट इज़ रेडिकल फेमिनिज़्म। इन्होंने थोड़ा-सा उसको मज़ीद एक्सटेंड किया कि रिगार्डलेस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम and other inequalities women face in their life, like racism, male domination in the most fundamental, and violence is one key method of controlling women. रेडिकल फेमिनिज्म वालों ने कहा बिल्कुल ये चीज़ ठीक है कि सोसाइटी में इन इक्वालिटीज़ पाई जाती हैं ऑन बेस ऑफ जेंडर, और खवातीन जो हैं वो ज़्यादातर सफ़र करती हैं। लेकिन इसमें उसका जी मेल जो हैं वो क्योंकि डोमिनेट करते हैं, और वायलेंस जो है उस सिलसिले में एक की कंपोनेंट है खवातीन को या वुमेन को कंट्रोल करने का। इसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब फेमिनिज़्म की इनिशियल थॉट्स इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से या कार्ल मार्क्स से उठाई, उसमें सेक्सेस का ज़िक्र था, उसमें वुमेन का या फीमेल का ज़िक्र नहीं था। इनिशियली दिस इज फॉर बोथ सेक्सेस, लेकिन बाद में जब जो इसमें जो लेटेस्ट स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन जो है देना शुरू की, तो दिस ऑल बिलोंग्स टू वुमेन कि वुमेन इनइक्वालिटीज, वुमेन के ऊपर जो वायलेंस हो रहा है, पैट्रियार्कल सिस्टम क्यों है, तो ये इसका जो सारा इनिशियल आइडिया था मेरे ख्याल में वो सारे का सारा पीछे रह गया, और सिर्फ वुमेन की आवाज जो है वो आपके सामने उभर कर आई। जी फोर्थ वन, जिसको मैं फोर्थ वन कह रहा हूँ, माइट बी इट्स ओनली अ डेफिनेशन फॉर मल्टीकल्चरल ग्लोबल फेमिनिज्म, और सॉरी फेमिनिज्म के स्पेलिंग जो हैं उसकी हेडिंग में गलत है। आज मल्टीकल्चरल ग्लोबल फेमिनिज्म से मुराद यह है कि हर जात पात, हर रेस, हर कल्चर, हर क्लास, हर एज, हर सेक्सुअल ओरिएंटेशन की जो खातून है उसको इसका हिस्सा बनना चाहिए। सिर्फ वेस्ट की खवातीन को ही जो है फेमिनिज्म जो थ्योरी है उसकी ज़रूरत नहीं है फॉर देयर राइट्स, बट जो है पूरी दुनिया के अंदर जो खवातीन पाई जाती हैं उनको अपने राइट्स के लिए, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। लिहाजा उनको इस रेस का, इस कैंपेन का, स्कूल ऑफ थॉट का हिस्सा जो है वो बनना होगा, एक बेहतर इक्वल सोशल जो है जो एक सोशल इंस्टीट्यूशन की बुनियाद रखने के लिए।